नमस्कार दोस्तों, स्टडी विज्ञान प्रकाश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की तारीख है 3 जून। आइए शुरू करते हैं आज के दैनिक रोजगार समाचार। सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि यूपीटीईटी के बारे में। तो यूपीटीईटी के लिए जो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया है यह 15 जून से शुरू हो सकती है। इसके लिए सचिव पीएनपी ने उत्तर प्रदेश प्रयागराज ने शासन को इस संबंध में प्रस्ताव भेज दिया है। शासन की मुहर लगते ही नई समय सारणी के अनुसार आवेदन लिए जाएंगे। हालांकि अभी लिखित परीक्षा की जो तारीख है वो डिक्लेयर नहीं हुई है। बेसिक शिक्षा विभाग ने 15 मार्च को यूपीटीईटी के आयोजन की समय सारणी जारी करते हुए शासनादेश जारी किया था। इसके लिए 11 मई को विज्ञापन प्रकाशित करने और ऑनलाइन आवेदन के लिए रजिस्ट्रेशन 18 मई की दोपहर से शुरू होकर अंतिम तारीख 1 जून तय की गई थी। लेकिन कोरोना की वजह से ये जो पूरा कार्यक्रम था वो सफल नहीं हो सका। अब नई जो डेट्स हैं वो डिक्लेयर की जाएंगी और उम्मीद की जा रही है कि 15 जून के आसपास ये जो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया है वो शुरू कर दी जाएगी। तो सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया है कि यूपीटीईटी 2020 का विज्ञापन और आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू करने का प्रस्ताव भेजा जा चुका है और इस परीक्षा के लिए आवेदकों की तादाद करीब 10 लाख होने का अनुमान है। एक ही दिन में दोनों परीक्षाएं होंगी। अभी डेट्स जैसे ही क्लियर होगी हम आपको तुरंत सूची करेंगे, लेकिन फिलहाल आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहें। और एक छोटी सी न्यूज़ यहाँ पर और भी है कि कोरोना संक्रमण का प्रभाव कम होने लगा है। बदली परिस्थितियों में यूपीपीएससी ने अपने कार्य को गति देना भी शुरू कर दिया है। मौजूदा समय आयोग में संशोधित परीक्षा कैलेंडर पर मंथन कर रहा है। सारी स्थिति दुरुस्त करके जून के मध्य में संशोधित परीक्षा कैलेंडर जारी करने की तैयारी है। तो 15 जून के आसपास आपको यूपीपीएससी का नया कैलेंडर भी देखने को मिल सकता है। स्थगित परीक्षाओं को अगस्त से अक्टूबर के बीच कराने का प्रस्ताव है, जबकि प्रस्तावित परीक्षाओं की तारीखों में ज़्यादा हेरफेर न हो इसका ध्यान रखा जा रहा है। तो आप मान के चलिए कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा 1 अगस्त को होने की पूरी संभावना बन रही है। और कोरोना संक्रमण की वजह से यूपीपीएससी ने अप्रैल से जून तक की भर्ती परीक्षाएं स्थगित कर दी थी। अब अधिकतर जिलों में कोरोना कर्फ्यू खत्म कर दिया गया है। इसे देखते हुए आयोग स्थगित की गई प्रवक्ता राजकीय डिग्री कॉलेज परीक्षा 2020, प्रधानाचार्य श्रेणी 2, उप प्रधानाचार्य, सहायक निदेशक स्क्रीनिंग परीक्षा, इसके अलावा पीसीएस सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा 2020, पीसीएस 2021 और सहायक वन संरक्षक क्षेत्रीय वन अधिकारी, ये दोनों परीक्षाएं एक ही दिन होती हैं, एक ही परीक्षा होती है दोनों की। और इसके बाद जीआईसी राजकीय इंटर कॉलेज में प्रवक्ता की जो परीक्षा होनी है इसके नई डेट्स तारीख तय करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। तो इसके लिए आप लोग भी मेंटली तैयार हो जाइए, अपनी तैयारी में आप लोग वापस लौट आइए क्योंकि अब समय बहुत कम बचा हुआ है। और ये तस्वीर आप देख रहे होंगे और यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं मिशन 2 जून की रोटी। तो यहाँ पर जो पूरा मामला है वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती से जुड़ा हुआ है। तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती का नया विज्ञापन जारी करने की मांग को लेकर जो अभ्यर्थी हैं वो बाल मुंडन करवा के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया में भी छाया रहा युवा मंच का काला दिवस। और यहाँ पर जो न्यूज़ है वो ये कह रही है कि प्रदेश सरकार की ओर से लगातार लंबित भर्तियों और खाली पदों को भरने की मांग को लेकर युवा मंच सहित दूसरे संगठनों के आह्वान पर युवाओं ने बुधवार को प्रदेश भर में काली पट्टी और काला गमछा बांधकर काला दिवस मनाया। ट्विटर, फेसबुक पर भी इससे जुड़े पोस्ट और ट्वीट किए गए। युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह और राम बहादुर पटेल के नेतृत्व में बाह काली पट्टी बांधकर इन छात्रों ने सांकेतिक प्रदर्शन किया है। छात्रों का कहना है कि योगी सरकार ने 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए वादा किया था, लेकिन अभी तक विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। युवाओं की एकजुटता दर्शाने और ताकत के प्रदर्शन के लिए 5 जून को यूपी बेरोजगारी दिवस का आह्वान भी किया गया है। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर नई शिक्षक भर्ती के लिए मिशन 2 जून की रोटी के तहत लगभग 10 लाख यूपीटीईटी और सीटीटी पास प्रशिक्षित स्नातकों ने नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए 2 जून से 30 जून तक प्रदेश सरकार के खिलाफ जो है ये प्रदर्शन शुरू किया है। और अपनी मांग को लेकर दबाव बनाने के लिए बुधवार को संगम तट पर बड़ी संख्या में पुरुष अभ्यर्थियों ने मुंडन करवाकर विरोध किया। तो महिला प्रशिक्षुओं ने अपने सिर और बाह में काली पट्टी बांधी। और इसी के साथ छोटी सी न्यूज़ और भी यहाँ पर कि बेरोजगार प्रशिक्षुओं ने काला दिवस मनाने के साथ ट्विटर पर भी अभियान चलाया। तो खबर यह है कि डीएलएड प्रशिक्षितों ने लगातार 2 वर्षों से प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती घोषित करने की मांग को लेकर अभियान चला रखा है। अभ्यर्थियों की मांग के बाद भी प्रदेश सरकार ने 2 वर्ष से कोई शिक्षक भर्ती जारी नहीं किया है। इस बात को लेकर
प्रशिक्षुओं में काफ़ी आक्रोश है। अपनी मांग के समर्थन में 2 जून को प्रदेश स्तर पर काला दिवस के रूप में मनाने के साथ ट्विटर पर अभियान चलाया गया है। ट्विटर पर प्रशिक्षुओं के अभियान में सामाजिक संगठन आदि ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। और दोस्तों यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण की विसंगति को लेकर अभ्यर्थियों ने ज्ञापन सौंपा है। और अभ्यर्थियों का कहना है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में कुल मिलाकर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1,46,060 अभ्यर्थी सफल घोषित हुए थे। सफल अभ्यर्थियों में सामान्य वर्ग से 36,624, ओबीसी से 84,840, एससी वर्ग से 24,308, एसटी से 270 अभ्यर्थी शामिल थे। 18 मई 2020 को 69,000 शिक्षक भर्ती के सापेक्ष अनारक्षित 34,500, ओबीसी में 18,630, एससी में 14,490 और एसटी में 1,380 की सीटों का निर्धारण किया गया। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी की सीटों पर एमआरसी यानी कि मेरिटोरियस रिजर्व कैंडिडेट के तहत प्रतिबंधित कर दिया गया। ऐसे में ओबीसी अभ्यर्थियों का नुकसान हुआ। इसके लिए 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण की विसंगति को लेकर जो ज्ञापन है वो सौंपा गया है। और फ्रेंड्स अब बात करते हैं, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि सीबीएसई ने 12वीं की परीक्षाओं को भी रद्द कर दिया है। अब सीबीएसई के बाद कई अन्य बोर्ड भी इसी तर्ज पर आगे बढ़ रहे हैं। तो सीबीएसई सीआईएसई की ओर से बोर्ड परीक्षा निरस्त किए जाने के बाद विशेषज्ञों का कहना है कि 12वीं के अंकों को लेकर छात्रों को कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आगे की पढ़ाई के लिए हर स्तर पर प्रवेश परीक्षा होती है। दरअसल परीक्षा निरस्त किए जाने के बाद छात्र छात्राओं ने इस बात पर चिंता जताई थी कि उच्च शिक्षा में प्रवेश तथा करियर में 12वीं के अंकों को लेकर क्या परेशानी तो नहीं होगी। तो देश विदेश के किसी संस्थान में प्रवेश के लिए 12वीं के अंकों की जरूरत होती है। अमर उजाला ने मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के निदेशक प्रोफेसर राजीव त्रिपाठी के मुताबिक वर्तमान दौर में करियर के किसी मोड़ पर स्कूल के अंकों की जरूरत नहीं पड़ती। इंजीनियरिंग और मेडिकल की प्रवेश परीक्षाओं में कहीं पर 12वीं के अंकों की जरूरत नहीं है। पहले जेई में 12वीं के अंक की जानकारी मांगी जाती थी, लेकिन अब यह भी नहीं मांगी जाती। तो भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIIT के प्रोफेसर डॉक्टर विजेंद्र सिंह का अनुमान है कि केंद्र सरकार नई शिक्षा नीति में लागू प्रावधानों के अनुसार 12वीं का परिणाम जारी करने की तैयारी में है। नई शिक्षा नीति में वार्षिक परीक्षा पर कम बल्कि सतत मूल्यांकन पर जोर दिया गया है। ऐसे में 2021 में 12वीं के छात्रों को पूरे वर्ष शिक्षकों की ओर से छात्रों के लिए किए गए मूल्यांकन को आधार मानकर पास किया जा सकता है। मतलब इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ना है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की सारी अपडेट्स। शिक्षक भर्ती परीक्षा, यूपीपीसीएस, आरओ और अन्य परीक्षाओं की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो रोज़ सुबह 5 बजे का जो हमारा सेशन होता है करंट अफेयर के नाम से, उसको आप लोग जरूर देखिए। इसमें हम डिस्कस करते हैं डेली करंट अफेयर और इसके अलावा प्रीवियस डे करंट अफेयर का रिवीजन भी करवाते हैं। डेली 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ स्टैटिक जीके को भी डिस्कस करते हैं और ये वो प्रश्न होते हैं जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए होते हैं। और फ्रेंड्स आज से हम लोग शिक्षक भर्ती के लिए एक नया तरीके से स्टडी शुरू करेंगे। आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर 10 प्रश्नों का एक PDF प्राप्त होगा और उसको आपको हल करना है। नीचे एक लिंक दिया गया होगा और उसके बाद जब आप उसको हल कर लेंगे तो उस लिंक पर क्लिक करके आप ये जान सकेंगे कि आपके जो अंक हैं, मतलब जो प्रश्न हैं, उसमें से कौन से प्रश्न सही हैं, कौन से प्रश्न गलत हुए और उसकी पूरी व्याख्या क्या है। तो यह एक नया तरीका है और निश्चित रूप से इससे आपको बहुत अधिक फायदा होने वाला है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है या फिर सिंपली आप सर्च कर लेना स्टडी विद ज्ञान प्रकाश, लिंक आपको मिल जाएगा और चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। तो शीघ्र मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। आगे दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।